बाबा के कारवें को बहुजन पीछे ना कभी हटाना तुम, संघर्षों का परिणाम है ये, बलिदान भूल ना जाना तुम। बाबा के कारवें को बहुजन पीछे ना कभी हटाना तुम, मेहनत से तुमको पढ़ना है और पढ़कर आगे बढ़ना है। अन्याय मिटे इस धरती से, हर जुल्म से तुमको लड़ना है। जो सदियों से खामोश रहे उनकी जुबान बन जाना तुम, संघर्षों का परिणाम है ये, बलिदान भूल ना जाना तुम। Social Justice Forum on Lokpal took out a procession comprising of about 40 organizations from Dr. Ambedkar Bhavan to Jantar Mantar. About 2,000 people from different Dalit, Adivasi, OBC and religious minority organizations, NGOs, community-based organizations, grassroots activists and other members of civil society participated in the procession, demanding the inclusion of their concerns and constitutional safeguards in the forthcoming Lokpal. It is very shocking that corruption is omnipresent in every fabric of our power structure, especially in the inequalities that determine social, political and economic processes. Corruption in both public and private domains is a matter of great concern. We, the Dalits and Adivasis, are subjected to all forms of corrupt practices that include discrimination, exclusion and denial of access to rights, entitlements and human dignity. We believe that these are the worst forms of corruption than those mentioned in various Lokpal bills. Hence, the definition should be widened to include all forms of discriminatory and exclusionary practices in public and private sectors. संविधान की सर्वोच्चता की भी रक्षा होनी चाहिए, संसदीय प्रणाली की रक्षा होनी चाहिए कि दलितों को इस लोकपाल बिल में इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक इस लोकपाल में, उस कमेटी में, पार्लियामेंट कमेटी में हम लोगों का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। हम लोग सदियों से इस पीड़ा को सहते आए हैं और अचानक 60 वर्षों में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में भी ये खेद हो रहा है कि संविधान में कहीं जगह नहीं मिल रही और उस संविधान को झूठा बनाया जा रहा है। हम लोग ये मानते हैं कि संसद से ऊंचा कुछ नहीं है और जो इस बिल में अगर ये बदलाव चाहते हैं या कुछ बिल लाना चाहते हैं तो उस बिल में हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा नेतृत्व, हमारी मांगे इसमें शामिल हो, ताकि किस तरह से आपको मालूम है ओबीसी और एससी और एससी वर्ग किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार और किस तरह से झूठे केसों में उनको फंसाया जाता है। तो ये लोकपाल बिल अगर होगा और इनमें ओबीसी, अल्पसंख्यक और ओबीसी, एससी, एसटी हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो बिल इस 80% वर्ग के लिए, 85% वर्ग के लिए बहुत निर्दयनीय होगा और उनको बहुत झेलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। लोकपाल, लोकपाल भाई, लोकपाल, लोकपाल भाई, लोकपाल। हम दलितों को भी सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। लोकपाल का बोल दे।
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीसी वगैरह के लिए जो कानून आते हैं उसको ठीक अमल ना करना भी वो भी करप्शन है। तो करप्शन की परिभाषा, प्रतिनिधित्व और विच हंटिंग नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रोटेक्शन और सिटीजन चार्टर में दलित चार्टर भी होना चाहिए। इतनी चीजों के साथ मैंने एक सामाजिक लोकपाल बिल बना के स्टैंडिंग कमेटी भेज दिया है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक दिन का अनशन नहीं है। इसकी तैयारी और उसकी तैयारी के पीछे जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उन सब से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर विरोध करने नहीं आए हैं, हम बताने आए हैं कि हमारी सकारात्मक सोच है। ये भारत कैसे चलेगा? ये भारत संविधान पे चलेगा कि रामलीला में कुछ लोग मैदान में बैठ जाएंगे और उससे संविधान चलेगा? लोकपाल भाई लोकपाल, 1,50,000 रुपया हम आए तो हमारा घर, हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा सड़क, हमारा पूरा बस्ती बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है। बस लेकिन वो पैसा ये भ्रष्टाचार के अंदर वो लोग नहीं रख रहे हैं। हमारा ये डिमांड यही है, ये भ्रष्टाचार के निर्वचन में ये 1,05 करोड़ रुपया हमारा दलितों के लिए, मतलब आदिवासी लोग के लिए स्पेशल कॉम्पिटेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान तरीका आना पड़ेगा। वो भी ये लोकपाल बिल में आना पड़ेगा। इस देश के अंदर जो दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है, जो आदिवासियों को संविधान के अधिकार थे आज तक भी उनसे वंचित किया जा रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आज हमारी ये मांग है कि कोई लोकपाल बिल मिले बने या जन लोकपाल बिल मिले। हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो कोई लोकपाल बिल नहीं है। और लोकपाल जो बनने जा रहा है, जिसकी सहमति संसद ने दे दी है, उस लोकपाल में हमारे हित सुरक्षित रहे, उस लोकपाल में हमारे हित सुरक्षित रहे। उस लोकपाल की जो कमेटी बने उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज का भी रिप्रेजेंटेशन हो और लोकपाल का दायरा बढ़ाया जाए, लोकपाल का दायरा बढ़ाया जाए। उसमें जो लोकल बॉडीज हैं, जो ग्राम पंचायत हैं, या वो जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ से आम जनता को हक मिलता है और उनके हक को कुछ लोग लूट के खा जाते हैं, वो लोग अगर लोकपाल के दायरे में नहीं आए तो इस लोकपाल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ जो पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है सिर्फ उसी की बात हो रही है, लेकिन सदियों से जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। जो हमारे झुग्गी झोपड़ी हर रोज कोई ना कोई आके बुलडोजर चला के चला जाता है, उसकी बात कौन रख रहा है? आज हमारी रोजी रोटी की बात है, वो कौन सुनेगा? ये सभी धार्मिक भ्रष्टाचार जो हो रहा है लाखों करोड़ों रुपए के ऊपर, इसकी बात कौन रखेगा? और जो पीड़ित है वो हम ही है, और हम लोग को अपने हक के लिए हम लोग को खुद ही आगे आना है। Therefore, we demand that the Government of India should withdraw the draft Lokpal Bill 2011 and dissolve the Parliamentary Standing Committee set up to consider the bill. Constitute new drafting committee consisting of previous members of the drafting committee from the government and civil society groups, in addition to representatives of different political parties and wider civil society organizations, including representatives from SC, ST, OBC, religious minority communities and women. There should be due representation of SCs, STs, OBCs and religious minorities and women in the Lokpal Search Committee, in its selection committee and its investigating agencies. The definition of corruption should be expanded to include corporate corruptions, corruption in NGOs, corruption in media, corruption in panchayats, municipalities, municipal corporations, other autonomous local bodies and judiciary. The discriminatory and exclusionary practices suffered by SC, ST, OBC and religious minorities, exploitation of labor like bonded labor, forced labor and all other forms of exploitation and discrimination. In the present system, employees belonging to SC, ST, OBCs and religious minority communities are victimized due to prejudices against them. We therefore demand that the complaints received against persons belonging to these communities should be first sent for vetting to the constitutional bodies established for the protection of these groups. संघर्षों का परिणाम है ये, बलिदान भूल ना जाना तुम। आंधी आए तूफान
काबिज होने का हृदय में भाव जगाना तुम। संघर्षों का परिणाम है ये, बलिदान भूल ना जाना तुम। अपने अधिकारों की खातिर तुम लड़ना मरना सीख लो। रोटी को तुम्हें छीनना है, अब मत टुकड़े की भीख लो। जो शोषण कर पोषण करते उन सबको